नमस्कार, प्रणाम। अगर आप लोग भी दिल्ली में रह रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ बच्चा बूढ़ा जवान सभी लापता हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दिल्ली राजधानी है या लापतागंज बन गया है। और जिस तरीके से मेरा भतीजा 17 दिसंबर को लापता हुआ, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग ढूंढ रहे हैं पर कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं। पुलिस, सरकार कोई भी हमारी मदद नहीं कर रही है। हमारा बच्चा मिल नहीं पा रहा है। हम सभी लोग परेशान हैं। इस परेशानी की वजह आप लोगों को क्या बताएं कि बच्चे की माँ, ऋतिक की माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। हम सबकी हालत खराब है। हम लोग प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, प्लीज़ हमारे बच्चे को ढूंढिए और हमारे बच्चे को ढूंढ के हमें दीजिए, ताकि एक बच्चे की माँ की जान बच सके। माँ की हालत बहुत खराब है। आप इस रिपोर्ट को देखिए तो आपको पता चलेगा दिल्ली में क्या क्या हो रहा है। मोदी जी, रेखा गुप्ता, मेरा एक ही बच्चा था, बस मुझे बच्चा चाहिए। यदि ये वीडियो उसके साथ जा रहा है या किडनैपर उसको किडनैप किया है, प्लीज मैं उससे भी प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत मांग चांग के अपने बच्चे लाई थी, मुझे बेटा छोड़ दे। पापा बहुत बेचैन है, पापा के लिए तू आ जा बाबू। तू मेरे लिए ना, लेकिन पापा के लिए तू आ जा। तू जहाँ भी है पापा के लिए तू आ जा बेटा। पापा का सहारा मत तू छीन, तू आ जा। कभी भी रमेश को बोल, वो जो ऐसा वो ये थे रमेश आईओ, उनको बोलता था तो कहते थे कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, अपने तरीके से देख रहा हूँ। विदिन 5 डेज मेरा बच्चा मिल जाता अगर ये सही तरीके से फुटेज चेक कर लेते तो। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई है मर्दानी 3, और उसमें इस मुद्दे को बखूबी दिखाया गया है कि अगर अमीर के बच्चे गायब होते हैं तो तुरंत प्रशासन और तमाम लोग खोजने में लग जाते हैं, और अगर गरीब का बच्चा है तो ढूंढा नहीं जाता। कि तस्वीरें रियल लाइफ में दिखाने की कोशिश की गई, पर ताज़ा मामला दिल्ली में सामने आया जो रियल लाइफ में दिखाई दे रहा है। दिल्ली में तकरीबन 1 महीने के अंदर 800 बच्चे गायब हुए हैं। कुछ को ढूंढा गया है, कुछ को ढूंढा जा रहा है, और उसी में से एक नाम है ऋतिक झा का। उन्हीं के परिवार के बीच में हम बैठे हुए हैं। उनकी माताजी हमारे साथ हैं। आप ऋतिक को भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्या कहकर के ऋतिक निकला था? कब आपकी आखिरी मुलाकात उससे हुई? 17 तारीख को 6 बजे आया था लाइब्रेरी से, तो मैं ही थोड़ा डांट दी, बस उसके बाद नहीं मिला मुझे। क्या कहकर के निकला वो? आपने डांटा तो कुछ भी नहीं कह के कुछ भी नहीं कह के निकला, ऐसे ही निकल गया। तब से नहीं मिल रहा। बस मैं यही मोदी, रेखा गुप्ता से कहती हूँ, जहाँ भी है मेरे बच्चे ढूंढ के ला दे। मैं बस इसके सिवा का ऋतिक को भी कह रही हूँ, जहाँ भी है वो आ जाए। यदि ये वीडियो उसके साथ जा रहा है या किडनैपर उसको किडनैप किया है, प्लीज मैं उससे भी प्रार्थना करती हूँ। मैं बहुत मांग चांग के अपने बच्चे लाई थी, मुझे बेटा छोड़ दे। जो लेंगे, मैं जो औकात में हूँ मैं उसको भी दूंगी। बस मैं इसके सिवा कुछ नहीं है। ऋतिक यदि सुन रहा है तो बाबू तू जहाँ भी आ जा। पापा बहुत बेचैन है, पापा के लिए तू आ जा बाबू। तू मेरे लिए ना, लेकिन पापा के लिए तू आ जा। तू जहाँ भी है पापा के लिए तू आ जा बेटा। पापा का सहारा मत तू छीन, तू आ जा। पापा के लिए तू आ जा। बस मैं इतना ही कहूँगी। बस तू मुझे मत माफ कर, लेकिन पापा को माफ कर दे। तू पापा के लिए आ जा। पापा के लिए तू आ जा बेटा। तू पापा के लिए आ जा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप पिताजी हैं, किस मिजाज का बच्चा था? क्या कह करके निकला था? क्या कहा उसने? मिजाज तो सर उस बहुत अच्छा बच्चा था मेरा। माउंट ओलिवेट का बढ़िया स्टूडेंट था, टॉपर स्टूडेंट था। उसका जो है ना, ये टॉप करने के बाद फोटो भी यहाँ पे आया था, तो कोई दिमाग बहुत बढ़िया तेज था, कोई ऐसा इशू नहीं था। 14 तारीख को दिसंबर में संडे था। उस दिन हमको बताया जो पापा हमको घर में पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, आप हमको लाइब्रेरी ज्वाइन करवा दो। मैंने बोला चलो ठीक है बेटा। वो मेरा बच्चा वहाँ पे जेई का तैयारी PW से कर रहा था, विद्यापीठ से, NSP से। और उसके बाद ये हमको बताया, मैंने चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लो। तो ये गए यहाँ पे, यहीं पे पाल डैडी के पास है, यहाँ पे ज्वाइन किया। ठीक है, तो मैंने इनको बताया जी एक बार जा करके वहाँ पे देख लेना, जो जिस में बच्चे जा रहे हैं ना उसका सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और पैसे भी जो है दे देना आप। ये गए वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे दिखा नहीं।
तो 5:30 बजे बच्चे यहाँ पे आया तो इन्होंने बोला जी बेटा तुम तो उसमें था ही नहीं, ठीक है ना। तो नहीं, वो कह रहे नहीं मम्मी मैं उसी में था। तो वो लैपटॉप भी वापस नहीं लाया था। तो इन्होंने बोला जी बेटा लैपटॉप भी नहीं, डांटे बस इतना ही, जो कि बेटा लैपटॉप भी तुमने इतना लापरवाही कैसे कर तू, बस यही है, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है ना। ये 6:22 में यहाँ से निकल गया घर से, ठीक है। घर से निकला तो ये सोचे चलो ठीक है गया होगा लैपटॉप लाने के लिए या किसी यारी दोस्ती के पास गया होगा। जब 7:30 पौने 8 बजे तक नहीं आया ना, तो मैं ऑफिस से आ रहा था, मेट्रो में था, तो इन्होंने कॉल किया जो ऋतिक करीब 6:30 बजे निकला है लेकिन अभी तक आया नहीं है। कितने बजे आपको कॉल किया था? ये करीब 7:30 बजे हमको कॉल किए थे। 1 घंटे बाद? हाँ 1 घंटे के बाद। तो इनको थोड़ा ये हुआ जो कि हो सकता है जो कि गुस्से तुस्से में तो नहीं कहीं चला गया, जो भी है। तो इन्होंने कॉल किया हमको, तो मैंने बताया कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। जब हम आए ना तो 11-12 बजे तक, जब 11-11:30 बजे तक खोजे, हमारे मकान मालिक भी हमको बहुत साथ दिए, उन्होंने भी साथ में पूरा सब जब जितने अड़ोसी पड़ोसी सब गए, लेकिन नहीं मिला। तो हम 12 बजे के बाद गए वजीराबाद थाना में, वहाँ पे रिपोर्ट करवाया, FIR दर्ज करवाए। FIR दर्ज करवाने के बाद जो SI हैं रमेश, वो आए, नेक्स्ट डे आए यहाँ पे अपना रिपोर्ट ऊपर जो भी करके चले गए, ठीक है। तो 3-4 दिन तक फिर मैंने कुछ नहीं देखा इन लोगों का, कोई भी प्रोसेस ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग जो है ना 50-60 आदमी यहाँ से गए, ठीक है, कारण जो इनका कंडीशन और ख़राब होता जा रहा था, सब कुछ ये हो रहा था। तो मैं गए और हम लोग वहाँ पे गए तो इन्होंने जो है ना 2 कांस्टेबल को SHO साहब ने हम भेज दिए साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो CCTV है एक बगल में है, एक इधर साइड में लगा हुआ है, तो ये सब चेक किए। तो ये बच्चा दिखा जो 6:22 में निकला है और इसी रानी पब्लिक स्कूल मेन रोड के तरफ से, माने इसी रूट से निकला है। तो 2 दिन आए, 22 तारीख को आए, 23 तारीख को कांस्टेबल आया और 2 घंटा 2.5 घंटा काम करता था, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। तो हम लोग देखे जो कि कोई ज़्यादा क्लू नहीं मिल रहा है हम लोग को और इस तरह से काम नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए, अपने हम मेरे भाई और एक पड़ोसी हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने सब आदमी जा कर के जितने भी प्राइवेट कैमरा सब वाले हैं उनसे बात किए। तो उन्होंने हमको दिखाया, एक रानी पब्लिक स्कूल पास एक प्रॉपर्टी वाले हैं। ये CCTV में भी आप लोग खुद गए थे देखने के लिए? पुलिस वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं? 2 दिन आए, 2 दिन आधा 1 घंटा 2 घंटा काम कर रहे थे, 2 दिन आधा 1 घंटा काम कर रहे थे, उसके बाद वो लोग कोई ज़्यादा ये नहीं कर रहे थे। तो हम लोग ने सोचा, मेरे भाई कह रहे जो कि भैया ऐसा है, इस तरह से काम नहीं चलेगा, कारण जो कि आज 5-6 दिन हो गया, चलो हम लोग खुद करते हैं, इन लोगों को जितने भी प्राइवेट वाले हैं ना उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बेचारे सब दिए, सब उन्होंने जो भी है दिए। वहाँ पे जाकर के जब वो प्रॉपर्टी डीलर वाला के पास, वहाँ पे मैंने देखा जो 6:31 में बच्चा मेरा बाहर हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ से ई-रिक्शा पकड़ा है, ई-रिक्शा पकड़ करके और वो कहाँ गया है इसके लिए मैंने फिर ये क्लू हमने इनको निकाल करके दिया, जो सर ऐसे ऐसे बात है, यहाँ तक बच्चा गया है, ठीक है। इसके आगे आप लोग देखिए जो कहाँ पे गया है। तो ये अगले दिन आए तो वहाँ पे वो चेक देखे तो कह रहे हाँ ये ई-रिक्शा पकड़ा है, सब कुछ देखे। उसके बाद ये फिर पता नहीं चले गए, ठीक है। अब इनको मैं कॉल कर रहा था, हाँ आज आ रहा हूँ। उसके बाद अब ये पुलिस वालों से उसके बाद संपर्क किया? हाँ कॉल मैं कंटिन्यू में मैं कॉल कर रहा हूँ, मैं गया हूँ वहाँ पे तिमारपुर वजीराबाद थाना, और मैं इनको ये कह रहा था सर देखिए यदि बच्चा यहाँ से ई-रिक्शा पकड़ा है तो 3 जगह ऑप्शन है, एक तो GTB नगर मेट्रो, ठीक है, एक मजलिस पार्क, या तो बुराड़ी बाईपास उतर गया होगा। यदि यहाँ से कहीं गया होगा तो बुराड़ी बाईपास उतर गया। तो कह रहे हैं जो मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, मैं कभी भी रमेश को वो जो ऐसा ये थे रमेश IO, उनको बोलता था तो कहते थे कोई बात नहीं मैं अपने तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है। 25 तारीख को हम दोनों भाई गए वहाँ पे मजलिस पार्क में जो है ना, वहाँ पे रिक्वेस्ट करके जो है ना वहाँ पे फुटेज दिखाने के लिए क्या बोले, तो बेचारा दिखा दिए, उन्होंने दिखाया। तो उसमें दिखा जो कि 6:51 में मजलिस पार्क पहुँचा है, 6:55 में अंदर घुसा है और 6:56 वाला मेट्रो में उन्होंने इन किया है बच्चा ने मेरा, ठीक है। उसका वीडियो है मेरे पास, सब कुछ है, ठीक है। ये क्लू मैंने ही निकाला, उन लोगों ने नहीं किए, ये सब आपने ढूंढ के निकाले? हाँ हम दोनों भाई खुद किए, ठीक है सर। और परेशानी तो इतनी हुई ना, कारण जो कि देखिए सर, जो गवर्नमेंट की जो होती है ना बड्डी वाले होते हैं उनको जल्दी दे देते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट भी करते थे ना तब भी नहीं दे पाते थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मजलिस पार्क वाला ने दिखाया, वहाँ तक गया। अब मैंने इनको कॉल किया सर ये यहाँ तक ये क्लू निकल गया है, अब ये बच्चा मेरा एग्जिट कहाँ पे किया है वो एक बार आप ये देखिए, फिर उसके बाद यदि मान के चलिए जिसके CCTV के अंदर में कुछ ऐसा फुटेज होगा तो फिर चेक किया जाएगा। लेकिन सर 4 दिन 5 दिन कॉल करते रहे, उसके बाद जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ पे डाटा नहीं था कहीं पे। अब मेट्रो में डाटा नहीं मिला तो उन्होंने मेट्रो वाले ने कांस्टेबल को बताया जो कि आप लोग मेट्रो भवन चले जाइए, एक लेटर लिखिए, मेट्रो भवन जाइए, मेट्रो भवन से आपको वहाँ पे डाटा मिल जाएगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगा उसमें मिल जाएगा।
4-5 दिन तो है ना कुछ नहीं इन लोगों किए, फिर लेटर इसने साइन किए। 2 तारीख को हम लोग फिर गए मेट्रो भवन। जब साइन हो गया तो मेट्रो भवन गए, कांस्टेबल के साथ गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो कह रहे हैं जो कि नहीं यहाँ भी 15 तारीख से 15 दिन से ज़्यादा का नहीं रहता है, यहाँ भी डाटा ख़त्म हो गया है। और जो डाटा हमको यहाँ से मिला था ना मजलिस पार्क से, उसके लिए भी वो लोग डांट रहे थे जो क्यों दिया गया। अब एक चीज़ बताइए सर, हमारे बच्चे माने किसी का बच्चा मर जाए लेकिन आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप हमको नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे थे। उसको फ़ोन करके उसको डांटा जा रहा था जो कि आपने क्यों दिया, इनको क्यों दिए आपने, ये रिकॉर्डिंग क्यों निकाल करके आपने दिया, उनको डांटा जा रहा था उनके तरफ। पुलिस प्रशासन की तरफ से डांटा जा रहा था उन लोगों को? नहीं, पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं, मेट्रो भवन में जो एम्प्लॉय थे जो को डांटा जा रहा था। हाँ, इनको डांटा जा रहा था। आपने कहाँ शिकायतें दर्ज कराई हैं इसको लेकर के? सर मैंने शिकायतें दर्ज करें, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज करवाया, उसके बाद हमने जो यहाँ के विधायक है संजीव झा जी उनको दिया, जो सांसद हैं मनोज तिवारी जी उनको दिया। मैं चूँकि शालीमार बाग रहता हूँ, मेरे विधायक और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, मैं उनको भी दिया, वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं उनको भी दिया। उसके बाद हमने अपने लेवल पे ऊपर जैसे गृह मंत्रालय है वहाँ तक भी हमने जाने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। विदिन 5 डेज मेरा बच्चा मिल जाता अगर ये सही तरीके से फुटेज चेक कर लेते तो। हम लोग जब एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनके पास जा रहे हैं तो वो आए नहीं दोबारा लौट के। आयुष साहब जब यहाँ से गए, जब हम लोग खुद जब सोचे कि ये नहीं आए तो 50-60 लोग जब गए वहाँ पे तो आनन फानन में एसएचओ साहब ने 2 हेड कांस्टेबल को भेज दिए यहाँ पे, और फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो भी यहाँ पे आए, काम नहीं किए। जो फुटेज अभी बताए भाई ने, फुटेज हमने चेक किए थे, मैं अकेला अंदर गया हूँ मेट्रो के अंदर, हाथ पांव जोड़ के उनका फुटेज लिया हूँ, बल्कि वो नहीं गए। उनको क्लू निकाल के दे रहे, सर मैं दे दिया, आप एग्जिट पॉइंट बता दो कि ये कहाँ पे निकला है, वो निकाल नहीं पाए। एसीपी साहब आए, पूरे दिन एसीपी ऑफिस में रहा, एसीपी साहब ने ऑर्डर दिया एसएचओ साहब को कि इनका जो लेटर लिखवा के आईओ साहब से और मेट्रो भवन में भेजो और वहाँ से फुटेज निकलवा लो एग्जिट का। मेट्रो भवन में लेटर देने के लिए उनको 5 से 6 दिन का वक्त लग गया, जो 5 मिनट लेटर लिखने में लगता है आईओ साहब को। और आईओ साहब को बोले सर लेटर लिखिए, लेटर लिखिए। लेटर लिखने के लिए परेशान होना पड़ा। जब लेटर लिख के दिए हैं तो वहां जाने के लिए आज कोई जाएगा, कल कोई जाए, फिर 2 जनवरी लगा दिए वहां पे। 2 जनवरी को जा रहे हैं तो वहां पे जो मेरे ख्याल से वो प्राइवेट एम्प्लॉय है वहां पे, लड़की बैठी हुई है मेट्रो भवन में, वो फटकार लगा रही है वहां पे मजलिस पार्क मेरे सामने। मैं लाइव बैठा हुआ वहां पे कि आपने फुटेज, मुझे बोला ये फुटेज कहां से मिला, मैंने मजलिस पार्क से मिला, ये फुटेज आपको दे कैसे दिया। पुलिस को भी डांट लगा रहे हैं वो कर्मचारी, और मेट्रो भवन में भी वहाँ भी मजलिस पार्क में भी लगा रहे हैं, और मना कर दिए कि भाई उनके पास भी 15 दिन का रहता है, हफ्ते दिन का, और मेरे पास भी हफ्ते दिन का, यहाँ पे कोई फुटेज नहीं है। उसके बाद पुलिस वाले हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और हम लोग दर दर भटक रहे, ओझा गुनी बागेश्वर धाम जा रहे हैं, दुनिया जहाँ जा रहे हैं, माँ का रो रो के बुरा हाल है। जो भी काम किया है अभी तक हमने किया है, वो कह रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं, वो लिखित में सारे सिस्टम ऑल ओवर इंडिया केस जो दर्ज होता है वो दर्ज कर रखे हैं। अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले उन्होंने ये एक न्यूज़ पेपर में दिए उन्होंने, पंजाब केसरी में। ये 2-3 काम इनको दिख रहा है, बाकी जो जमीनी लेवल पे कुछ काम नहीं किए। अगर वो 5 दिन काम करते लगातार, 6वां दिन उनको करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि उन्होंने नहीं किया। और फ़ोन करके हमसे पूछ रहे हैं लगातार, मेरे पास कॉल डिटेल है कि सर आपको कोई क्लू मिला, अगर कुछ क्लू मिले तो हमें बताना। पुलिस वाले आपसे पूछ रहे हैं? जी, हमें कुछ करके नहीं दिया, हम उनको करके दिखा रहे हैं। हम तो बाकायदा सर थाने में जाके बोले एसएचओ साहब को, सर मेरे पास तो वर्दी नहीं है, अगर वर्दी होता ना तो हम अभी तक बच्चे को ढूंढ लिए थे, क्योंकि वर्दी की दिक्कत हुई है हमें फुटेज भी लेने में। एक दिन में हमने 5-5, 6-6 मेट्रो भागा, यहाँ से एनएसपी तक भागा है। एनएसपी में 2 लाइन है, रेड लाइन है और पिंक लाइन है। अब हम दोनों तरफ भाग रहे हैं फुटेज चेक करने के लिए। आजादपुर भाग रहे हैं, शालीमार बाग मेट्रो भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं जीटीबी नगर में, यहाँ सम्मी लस्सी वाले हैं वहाँ पे, हम लस्सी वाले के बाद हाथ पैर जोड़ के देख रहे हैं, वहाँ वो दिखा रहा है बेचारा। प्राइवेट सबने कॉपरेट किया है, प्राइवेट सबने। और सर एक सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, पूरा दिल्ली, पूरा बुराड़ी में सभी गलियों में कैमरा लगा पड़ा है सर, एक भी सरकारी कैमरा नहीं चल रहा है सर। और जब ये बात पूछा जा रहा है पुलिस वालों से भी, वो पता है क्या कह रहे हैं, सर ये आम आदमी पार्टी ने लगाया था, ये एक्सेस नहीं हो पा रहा है, नई गवर्नमेंट आ गई है। और हम पब्लिक क्या करें, हम पब्लिक पार्टियों में मर के रह जाएं, हमारे बच्चे तो मिलेंगे नहीं। एक भी कैमरा नहीं चल रहा है सर, एक भी कैमरा नहीं। ऋतिक का परिवार हमारे साथ मौजूद था, जिन्होंने अपने दर्द को बयान किया। इसलिए मैंने शुरू में आप लोगों के सामने मर्दानी 3 मूवी का जिक्र किया कि अगर अमीर का बच्चा होता तो पुलिस प्रशासन
सर पर पांव रख करके दौड़ता। एक गरीब का बच्चा गायब हुआ है, उसको ढूंढने में किस तरीके से लापरवाही बार बार दिखाई जा रही है। खुद परिवार वाले आकर के हर एक सबूत उनको दे रहे हैं, ना कि पुलिस वाले। मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा कि ऋतिक के पास कोई पैसे थे जिससे वो दूर का सफर कर सके? नहीं सर, उसके पास मेरे नज़र में कोई पैसा नहीं था उसके पास, ना कोई कार्ड था। अब भगवान जाने कहाँ से वो कैसे गया है, नहीं ये हमें नहीं कुछ पता है सर। कोई पैसे वैसे थे? नहीं नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ ना तो उसके पास कोई मेट्रो कार्ड था, जो मेट्रो कार्ड से वो पहले जाता था इंस्टीट्यूट विद्यापीठ फिजिक्स वाले के पास, वो भी घर में पड़ा हुआ। उसका आई कार्ड, 10वीं का सर्टिफिकेट, A to Z जो भी उसके एजुकेशन से रिलेटेड चीज था या ट्रेवल से डॉक्यूमेंट्स घर पर टोटल घर पे है सर। मेट्रो कार्ड भी सब घर पे है, कुछ भी नहीं है उसके पास। आप एक अपील करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं मोदी जी रेखा गुप्ता से अपील करती हूँ, मेरे बच्चा जहाँ भी है ला के दे बस, क्योंकि अब उन्हीं लोगों को भरोसा है, पुलिस पे भरोसा है। पुलिस तो निकल ही गया, लेकिन ये दोनों कर सकते हैं, मोदी जी रेखा गुप्ता। मेरा एक ही बच्चा था, बस मुझे बच्चा चाहिए। तो देखा आपने ये वीडियो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ऋतिक जल्दी से जल्दी घर आए और हमें ऋतिक को ढूंढने में आप लोग मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।